उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। ये दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय नम चौड़े पत्ते के वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस जलवायु क्षेत्र में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 175 सेंटीमीटर 69 इंच और 200 सेंटीमीटर 79 इंच के बीच होती है। औसत मासिक तापमान वर्ष के सभी महीनों के दौरान 18 से 64 फ्रैंक से ऊपर होता है। धरती पर रहने वाले सभी पशुओं और पौधों की प्रजातियों की आधी संख्या इन सदाबहार वनों में रहती है। सदाबहार वन कई क्षेत्रों में भूमि स्तर पर सूरज की रोशनी न पहुंच पाने के कारण बड़े वृक्षों के नीचे छोटे पौधे और झाड़ियां उग जाती हैं। इन वन से होते हुए लोगों और अन्य जानवरों का चलना संभव हो जाता है। यदि पत्तों के वितान को किसी कारण से नष्ट या पतला कर दिया जाता है तो नीचे की जमीन शीघ्र ही घनी उलझी लताओं और जंगल कहे जाने वाले छोटे पौधों से भर जाती हैं। जंगली जीव हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे मानवों द्वारा पालतू न बनाया गया हो। जंगली जीव दुनिया के सभी परितंत्रों इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र शामिल हैं। वन्य जीव जंगली जीवों की वह श्रेणी है जो मानव बसेरों से बाहर वनों, पर्वतों में रहते हों। इसके विपरीत बहुत से गिलहरियों, कबूतरों और चमगादड़ों जैसे जंगली जीव वनों से बाहर शहरों में भी बसते हैं। मनुष्यों ने बहुत से जंगली जीवों को विश्व भर में अपने प्रयोग के लिए पालतू बनाया है, जिसका वातावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बहुत सी संस्कृतियों में पालतू और जंगली जीवों में गहरा अंतर समझा जाता है। अक्सर जंगली जीवों की साधारण और कानूनी परिभाषा में केवल जानवरों और पक्षियों और मछलियों को ही मान्यता दी जाती है और वनस्पति, कीट और कीटाणु जगत के सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाघ तथा सिंह वनों के हिंसक पशुओं में आते हैं जो अपना शिकार करते हैं तथा प्रकृति को संतुलित करने में अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। ऐसे ही मेंढक जैसे कुछ जीव जो कीट वर्ग में आते हैं, उनका भी अपना ही विशेष महत्व है। साथ में ही वनों के अंदर और भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि। गिलहरियां अक्सर वनों से बाहर शहरों में रहती हैं।
लेकिन जंगली जीव ही समझी जाती हैं। ये बहुत ही मासूम और प्यारी लगती हैं। वर्षा वन वे जंगल हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, अर्थात जहां न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 1750-2000 मिलीमीटर 48 और 78 इंच के बीच है। मानसूनी कम दबाव का क्षेत्र जिसमें वैकल्पिक रूप से अंतर उष्णकटिबंधीय संस्कृति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कि पृथ्वी पर क्या आपने कभी ऐसे वन देखे हैं? इतने मनमोहक, खूबसूरत और रंग बिरंगे वन। चलिए मैं आज आपको इनके बारे में कुछ बताता हूँ। कवियों द्वारा महिमा शुरुआती शरद ऋतु सबसे सुंदर और रोमांटिक मौसमों में से एक है। गर्मियों में हरे रंगों की एक रास्ता से पेड़ पौधे हरे, पीले, नारंगी, भूरे रंग के रंगों सहित एक शानदार रंग में पैलेट में चले जाते हैं। लाल शरद ऋतु के पत्ते जमीन पर गिरते हैं क्योंकि वे वर्गों के मार्गों को सजाते हैं। अभी भी देर से पतझड़ की कोई सुस्ती नहीं है। इनकी सुस्ती और उदासी नीले आकाश को बादलों द्वारा कवर नहीं किया जाता है और गिरे हुए पत्तों को गंदगी से नहीं मिलाया जाता है। गैर गर्म सूरज की कोमल मखमली गर्माहट और दुलार इन शांतिपूर्ण चुप्पी में कुछ आकर्षक जादुई हल्के उदासी के साथ चित्रित किया जाता है।
शरद ऋतु के जंगल या पार्क की गलियों में घूमना, पत्तियों के साथ सरसराहट और अंतिम गर्मी का आनंद लेना सुखद है। सर्दियों की लंबी नींद से पहले शरद ऋतु में हमें असाधारण सुंदरता दिखाई देती है। पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन फिर भी जीवन की गर्मी और सुंदरता को बनाए रखती हैं। उनके अद्वितीय रंग के लिए धन्यवाद। वे आसपास के परिदृश्य को आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक और रोमांटिक बनाते हैं। और अगर एक हल्की हवा अचानक उठती है तो शरद ऋतु के पत्ते एक विदाई गेंद दे देते हैं। एक फैंसी नृत्य में जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही लगता है। यह पतझड़ भी अजीब है। ऐसा लगता है जैसे वन प्रारंभ में रंगों की पिचकारियां छूट रही हों। धूसर होती हुई धूप में किसी गीली पेंटिंग की तरह फागुन के दिन बर्फ से ढके हुए पहाड़ और व्यापक मैदानी इलाकों की पृष्ठभूमि में मौजूद यहाँ की बेशक खूबसूरत झीलें जो नीले आसमान बेहद ही मनोरम नज़ारे प्रस्तुत करती हैं। झीलों को देखने के बाद सब इस जगह के दीवाने हो गए। आप संसार में मौजूद विभिन्न प्रकार की पहाड़ी झीलों को कितनी ही बार क्यों न देख लें, ये आपको हर बार सौंदर्य से वशीभूत कर लेती हैं। अगर आप खूबसूरत झीलों को किसी भी कीमत पर देखना चाहते हैं तो झीलें यहाँ के परिदृश्य का एक अभिन्न अंग हैं। अगर आप झीलों को प्राकृतिक खूबसूरत दृष्टि से देखना चाहते हैं तो अवश्य देखिए। ये झीलें प्रकृति को बहुत ही खूबसूरत और लुभावना बना देती हैं। इतनी खूबसूरत झीलें कि अगर आप बार बार देखें तो भी आपका देखने का मन करता ही रहे। पर्वतीय झीलें देखने में बेहद ही लुभावनी और खूबसूरत लगती हैं। इनका साफ पानी आपको अपनी ओर बेहद ही अच्छे तरीके से आकर्षित करते हुए आपको अपने लुभावनेपन से परिचय कराता है। ये खूबसूरत और प्राकृतिक नज़ारा जो एक बार देख ले इसका दीवाना हो जाए और अपनी जीवन में ऐसी यादों को हमेशा संजोए रहे। ऐसी यादगार जो मिटाने से नहीं मिटती है। ये झीलें प्रकृति और ईश्वर का एक बेहद ही खूबसूरत वरदान है। झीलों के आसपास की खूबसूरत छटा और शांत वातावरण जो देखने में बेहद ही लुभावना होता है, आपको बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप जब भी इन झीलों को